नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 5 जनवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने देखेंगे इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। और इसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी फटाफट से रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी है उसके अंदर विस्फोट हुआ है, यह किस देश में है। तो आंसर रहेगा इंडोनेशिया में है। कहां पर है साथियों? इंडोनेशिया के अंदर है। इसके अंदर अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है और करीब साथियों यहां से 2000 जो यहाँ के स्थानीय निवासी थे उनको यहाँ से निकाला गया है। यह इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेगारा में माउंट लेवोटोबी में विस्फोट हुआ है, यानी ये इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेगारा में स्थित है और वहां पर विस्फोट हुआ है साथियों। और वहां से करीब 2000 जो वहां पर रहते हैं स्थानीय निवासी हैं उनको निकाला गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी का संबंध किस देश से रहा, तो आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है जो कौन सा बना है। ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। आपसे पूछा है पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा बना है। तो आंसर रहेगा जम्मू और कश्मीर है जो साथियों प्रथम केंद्र शासित बन गया है, जिसने पीएम विश्वकर्मा जो योजना है उसको लागू करने की घोषणा की है। साथियों 17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा है जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और समृद्ध बनाने वाले व्यक्तियों के लिए इस योजना की है जो शुरुआत की गई थी। इसके अंदर साथियों 18 प्रकार की जो कैटेगरी है उसके अंदर जो सांस्कृतिक रूप से कारीगर हैं या किसी भी कार्य को करे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए इसमें 18 प्रकार के जो प्रकार है उनको शामिल किया गया था और जिसके तहत इनको प्रोत्साहन राशि के तौर पर भी सहायता राशि दी जाएगी, प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और अब पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? जम्मू कश्मीर बन गया है। 17 सितंबर 2023 को साथियों इसकी शुरुआत की गई थी, यानी जो अपने सांस्कृतिक विरासत और संरक्षित और समृद्ध बनाने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए ये योजना है। और इसके अंदर साथियों 18 प्रकार की है जो कैटेगरी है, ये भी अपने को याद रखना है। और इसको लागू करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो आंसर रहेगा जम्मू और कश्मीर बन गया है। इसके लिए जो बजट है साथियों वो 1300 करोड़ रुपए का है, ये भी अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा 200 इको बसों का अनावरण है जो हाल ही के अंदर किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा 200 इको बसों का अनावरण किया गया है? तो आंसर हो जाएगा असम के मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? असम के मुख्यमंत्री के द्वारा साथियों हाल ही के अंदर 200 इको बसों का है जो अनावरण किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा साथियों इसका है जो अनावरण किया गया। और आपसे पूछे इसका उद्देश्य क्या है? तो साथियों असम को प्रदूषण मुक्त बनाना प्रमुख उद्देश्य है। इसका जो उद्देश्य क्या है वो आपको पता होना चाहिए। असम को प्रदूषण मुक्त बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा, यानी असम के अंदर है जो प्रदूषण कम करना प्रमुख उद्देश्य है। किसने अनावरण किया है? तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा है जो साथियों 200 इको बसों का है जो अनावरण किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में साल्टन सागर में लिथियम के भंडार मिले हैं। साल्टन सागर है जो कहां पर स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में साल्टन सागर में लिथियम के भंडार मिले हैं। साल्टन सागर है जो कहां पर है स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए कहां पर स्थित होगा?
उत्तरी अमेरिका के अंदर। कहां पर स्थित होगा? उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित साल्टन सागर के नीचे लिथियम के भंडारों की खोज की है। ये अपने को पता होना चाहिए। आपसे पूछे साल्टन सागर में हाल ही के अंदर साथियों लिथियम के जो भंडार मिलने हैं, तो साल्टन सागर कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। अमेरिका ऊर्जा विभाग ने उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित साल्टन सागर के नीचे है जो लिथियम के भंडार हैं खोजे हैं। ये अपने को याद रखना है। लिथियम से संबंधित क्यों? लिथियम की आपूर्ति करना हर एक देश के अपने बस की बात नहीं होती साथियों, तो इसके लिए काफी देश हैं जो निर्यात यानी निर्यात पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर अमेरिका के अंदर साथियों जो लिथियम के भंडार मिले हैं, तो काफी बड़ी बात है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस इलेक्ट्रिक कंपनी ने सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के लिए पात्रता हासिल कर ली है? तो आंसर रहेगा ओला ने। किसने? आपसे पूछा है किस इलेक्ट्रिक कंपनी ने सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के लिए पात्रता हासिल कर ली है? तो ओला साथियों कंपनी है। उसके द्वारा आपको ही पता है ओला के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहने बनाए जाते हैं। उसने जो सरकार की एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना है उसके लिए पात्रता हासिल कर ली है और ये पहली कंपनी बनी है। ये भी अपने को याद रखना है। ओला इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने सरकार की PLI योजना के तहत है जो पात्रता हासिल कर ली है। ये अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों ब्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसने 2024 के अंदर ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो आंसर रहेगा रूस ने। किसने संभाली है? तो आपका आंसर होना चाहिए रूस ने संभाली है। अब साथियों जो इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर कौन कौन से जो नए देश हैं, पहले साथियों 6 नए देश इसके अंदर शामिल होने थे। ये अपने को याद रखना है। 6 नए देश इसके अंदर शामिल होने थे, परंतु अर्जेंटीना ने साथियों अर्जेंटीना ने मना कर दिया कि हम इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। तो अब क्वेश्चन बनेगा कि इसके अंदर जो 5 नए देश शामिल हुए हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर रहेगा साथियों मिस्र होगा आपका, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE हैं जो इसके अंदर शामिल होंगे। और इसकी अध्यक्षता 2024 के अंदर कौन कर रहा है? तो आपका आंसर होना चाहिए रूस साथियों इसकी अध्यक्षता है जो कर रहा है। इंपॉर्टेंट है। और पिछला जो सम्मेलन है 2023 वाला वो कहां पर हुआ था? तो आपको आंसर होना चाहिए दक्षिणी अफ्रीका के अंदर हुआ था। और दक्षिणी अफ्रीका साथियों ब्रिक्स के अंदर कब शामिल हुआ था? 2010 के अंदर साथियों ये शामिल हुआ था। इंपॉर्टेंट है। जो 5 नए जो साथियों देश इसके अंदर शामिल हुए हैं वहां से प्रश्न पूछेगा आपसे, और ये पूछ सकता है कि इसके अंदर कौन शामिल नहीं हुआ? तो आंसर रहेगा अर्जेंटीना है जो इसके अंदर शामिल नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। फ्लिपकार्ट के बिन्नी बंसल ने कौन सा नया स्टार्टअप लॉन्च किया है? ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन रहेगा। फ्लिपकार्ट के बिन्नी बंसल ने कौन सा नया स्टार्टअप लॉन्च किया है? तो आंसर रहेगा ओपडोर। कौन सा किया है? तो आंसर हो जाएगा ओपडोर। जो स्टार्टअप है वो साथियों किसके द्वारा? जो बिन्नी बंसल हैं फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें यह कॉमर्स कंपनियों को एड टू एड समाधान प्रदान कर वैश्विक स्तर पर है जो परिचालन को बढ़ाएगा। आपसे पूछेगा कि हाल ही में फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिन्नी बंसल ने कौन सा नया स्टार्टअप लॉन्च किया है? तो आंसर रहेगा ओपडोर लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए CMD कौन बने हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए CMD कौन बने हैं? तो आंसर होगा रविंद्र कुमार त्यागी बने हैं। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। कौन बने हैं? आंसर होगा रविंद्र कुमार त्यागी जी बने हैं। श्रीकांत कादिकुप्पा का ये स्थान लेंगे। अब बात करें पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की, तो इसकी स्थापना 23 अक्टूबर 1989 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो साथियों आपका आंसर होना चाहिए 23 अक्टूबर 1989 को साथियों पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। इसके नए CMD कौन बने हैं? तो रविंद्र कुमार त्यागी बने हैं। ये अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत ने वियतनाम के किस शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है? तो लैमडोंग शहर है। आपसे पूछा है कि भारत ने वियतनाम के किस शहर के साथ, भारत ने
वियतनाम के किस शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है? तो आंसर रहेगा लैम डोग शहर के साथ। किसके साथ किया है? तो आपका आंसर होना चाहिए लैम डोग शहर है वियतनाम का साथियों। क्या है? वियतनाम का कौन सा शहर है? तो आंसर होगा लैम डोग शहर है साथियों। यह भी बौद्ध धर्म का है, यहाँ पर बौद्ध धर्म ज्यादा है। और अपने यहाँ पर साथियों जो ऐतिहासिक व पर्यटन हुआ है समझौता भारत ने वियतनाम के किस शहर के साथ है? तो यहाँ पे लैम डोग शहर के साथ किया है। इसके अंदर साथियों लद्दाख है उसने किया है। किसने किया है? लद्दाख ने किया है। और इसकी जो थीम है वो क्या रहेगी? वो रहेगी साथियों लद्दाख आवरण, इसकी थीम रहेगी। यह शहर बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है, इसके लिए दोनों देशों के बीच ये समझौता है। इसकी थीम क्या रहेगी? लद्दाख आवरण रहेगी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश ने स्पेस क्राफ्ट X-37B लॉन्च किया है? तो आंसर रहेगा यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है। कि हाल ही में किस देश ने स्पेस क्राफ्ट X-37B लॉन्च किया है? तो साथियों यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो स्पेस क्राफ्ट है साथियों ये अपने आप में बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष के अंदर यूएसए है जो अपनी फौज तैयार कर रहा है। रहस्यमयी है, इसके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी है जो नहीं दी गई है। और ये 7वां इस प्रकार का मिशन है, ये अपने को याद रखना है। किस प्रकार का? ये अपने आप में कितने 7वां प्रकार का मिशन हो चुका है। इससे पहले 6 बार इस प्रकार का साथियों है जो स्पेस क्राफ्ट है वो लॉन्च किया जा चुका है। और इसकी जानकारी यूएसए ने किसी को भी नहीं दी है। ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है कि अंतरिक्ष के अंदर है जो यूएसए अपनी एक फौज तैयार करने में लगा हुआ है। इसके तहत जो स्पेस क्राफ्ट X-37B को लॉन्च है जो किया गया है, ये अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसे चाड के नए प्रधानमंत्री के लिए चुना गया है? तो आंसर रहेगा सुक्सेस मसरा को। किसको चुना गया है? सुक्सेस मसरा को चुना गया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो आंसर रहेगा सुक्सेस मसरा को चुना गया है। तो साथियों ये थे अपने करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब अपने देखेंगे साथियों इंडिया जीके के जो पुराने एग्जाम थे उसके अंदर आए हुए जो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु कितनी बार कह सकते हैं? तो आंसर रहेगा 1 बार। आपसे पूछा गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु कितनी बार कह सकते हैं? तो आंसर रहेगा 1 बार कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कितने प्रकार के आपातकाल का संविधान के अंदर उल्लेख किया गया है? तो 3 प्रकार के आपातकाल साथियों अपने संविधान के अंदर उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो आंसर रहेगा अनुच्छेद 200 के तहत। आंसर क्या रहेगा? अनुच्छेद 200 के तहत है जो साथियों अधिकार रखता है, ये अपने को याद रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करें? तो आंसर रहेगा अनुच्छेद आ जाएगा आपका 355। कौन सा अनुच्छेद आ जाएगा? 355 के तहत आ जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे? तो आंसर रहेगा अनुच्छेद 355। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो आंसर रहेगा 356 के तहत। आपसे पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो आंसर रहेगा अनुच्छेद 356 के तहत है जो साथियों लागू होता है। तो साथियों ये 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इंडिया जीके के जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए थे। अब अपने देखेंगे साथियों जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका फटाफट से रिवीजन। हाल ही में कृषि विज्ञान में योगदान देने के लिए किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 दिया गया? तो आंसर होगा BR कंबोज को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था दुर्घटना संभावित साइटों के नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो आंसर रहेगा पंजाब बना है। पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा? तो आंसर है राजस्थान के अंदर।
उत्तर प्रदेश के सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा साथियों किया गया था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निदेशक कौन बनी है? रश्मि गोविल बनी है। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आंसर रहेगा पिंकी। हाल ही में किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों के द्वारा सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो आंसर रहेगा गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित करने के लिए ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो आंसर रहेगा रिलायंस। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 1 जनवरी 2024 को कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर रहेगा 66वां बनाया। अगला क्वेश्चन था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 1.49 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला शीर्ष राज्य कौन सा बना है? तो आंसर रहेगा महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर था उत्तर प्रदेश साथियों। तो इस सेशन में साथियों मैंने आपके साथ इस सेशन में इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर कर दिए। इसके अलावा जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए थे इंडिया के क्वेश्चन, इंडिया जीके के, वो शेयर कर दिए और जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लिया। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों PDF का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद।